नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करने वाले हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बहुत अहम राजनीतिक विषय पर जो कांग्रेस से भी जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई है। कुछ बड़ी अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे और इसके साथ कांग्रेस क्यों विचार कर रही है गैर जाट कैंडिडेट पर, इसको लेकर हम आपको पुख्ता खबर देंगे। और कांग्रेस की टिकट को लेकर जो भादरा में माथापच्ची चल रही है, ऊहापोह की स्थिति चल रही है, उस पर आपको आज आर पार की खबर दिखाएंगे। और 26 से पहले क्या आज रात्रि को या कल कांग्रेस की तरफ से भादरा के भाग्य का फैसला होगा, इसके ऊपर भी आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अपडेट क्या है उसको लेकर भी बात करेंगे। अब तक किन किन पार्टियों ने कितने प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसको लेकर भी बताएंगे। सबसे पहले हम समीक्षा पर आने से पहले, आज दशहरा पर्व है, दशहरा महोत्सव है, धूमधाम से दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे सभी दर्शकों को, भारतवासियों को दशहरा पर्व की साफ संदेश भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मंगल कामनाएं आपके लिए। और दोस्तों, आज क्योंकि दशहरा पर्व है और बहुत बड़ा आयोजन बीकानेर संभाग का भादरा क्षेत्र में होता है, खेल मैदान में, मुख्य खेल स्टेडियम में। अब से कुछ ही देर बाद हम भी लाइव आकर इस कार्यक्रम को आपको दिखाएंगे। ठीक 8:30 बजे दशहरा महोत्सव में जो गगनचुंबी 3 रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए हैं मैदान में, आज आपको लाइव दिखाएंगे उसको। तो उनका दहन होगा, अर्थात सच्चाई की बुराई पर जीत, अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक आज ये कार्यक्रम का आयोजन जो है बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा, वो अब से कुछ ही देर बाद में लाइव होगा। जब ये लाइव आप बुलेटिन देख रहे हैं, इसके ठीक बाद वो दशहरा महोत्सव का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं जल्दी से आपको खबरें बता देता हूँ, उसके बाद में वो समीक्षा आपको बताएंगे जो आज बहुत खास अपडेट है कांग्रेसियों के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो कल सोमवार को एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ रफ़ीक कुरैशी के निवास स्थान पर, क्योंकि उनकी माता श्री हाजन बैतुल बानो जो कि नगर पालिका की चेयरमैन थी, उनका देहांत हो गया था। तो फातिया का आयोजन किया गया। जो फातिया जो पढ़ते हैं मुस्लिम समाज में, ये एक अहम चीज़ होती है। अगर किसी का निधन होता है उसके बाद में, इंतकाल के बाद में, तो फातिया का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। और मौलाना महमूद हसन खेरवा ने इस अवसर पर रूहानी संदेश दिया पूरे इलाका वासियों को। और सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक सहयोग, योगदान रफ़ीक कुरैशी ने देने की इस अवसर पर घोषणा की। उसमें तमाम आसपास की भादरा विधानसभा की मस्जिदें, मदरसे और दोनों कब्रिस्तान और कुछ गौशालाओं को भी खुलकर दान दिया। 5,000 से लेकर 20,000, 31,000, 51,000 का दान इन संस्थाओं में दिया गया। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो भादरा क्षेत्र से कुछ बड़ी खबरें आचार संहिता लगने के बाद में लगातार आ रही है। और उसमें चाहे वो अवैध डीजल का भंडारण पकड़ा गया हो, उसके बाद में डीजल पकड़ने की फिर घटना आई, चंदन की तस्करी का बड़ा मामला हो, शराब की तस्करी का मामला हो, या फिर नशीली दवाओं का मामला हो, हथियारों का मामला हो, या फिर कुछ ऐसे ब्लाइंड मर्डर क्षेत्र में हुए हैं जिनकी हत्या का जो तरीका आजमाया गया वो बड़ा बहुत पेचीदा और पुलिस के लिए भारी सिरदर्द जैसा दिखाई दे रहा था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अब आपको जो मैं खबरें बता रहा हूँ वो खबरें कुछ घटनात्मक खबरें हैं और इन्हीं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें हैं। 6,86,000 रुपये नाकाबंदी के दौरान जब्त किए गए पुलिस द्वारा।
और 6,86,000 जो जब्त किए गए वो अलग अलग लोगों से जब्त किए गए हैं। और हरियाणा सीमा पर नाकाबंदी के दौरान ये भिरानी पुलिस की सफलता है। सोमवार को महफूज खां वार्ड नंबर 1 के उनसे 2,67,500 रुपये बरामद किए गए, जिनका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। हरियाणा सीमा पर सेरडा और डाबड़ी आदि क्षेत्रों में नाकाबंदी के दौरान ये रुपए पकड़े गए। अरविंद जो कि हिसार के थे 1,69,062 रुपये इनसे भी पकड़े गए। इसके अलावा सुभाष जो कि गोगामेडी के 2,50,000 से अधिक की राशि यहाँ भी पकड़ी गई। तो ये इसके अलावा गांधी बड़ी में जो गत 14 जुलाई को एक परचून की दुकान में गले से 1,80,000 चांदी का कड़ा आदि आधार कार्ड आदि जो चोरी कर लिए गए थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। उसके 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सफलता पुलिस को मिली है। इंद्रपाल पुत्र रामकुमार मेघवाल ये गांधी बड़ी के ही है, और विकास पुत्र श्रीचंद मेघवाल ये भी गांधी बड़ी के हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है क्योंकि जो चोरी हुई थी उसकी उसी दुकान में सीसीटीवी फुटेज थी, और सीसीटीवी फुटेज इसकी आ चुकी थी, और उसको लेकर पुलिस सतर्क थी, सजग थी, और लगातार पुलिस इसको लेकर प्रयासरत थी कि कब आरोपी धरे जाए। क्योंकि दीपचंद महाजन ने 18 जुलाई को इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। वो किसी कारणवश भट्टू चले गए थे अपने घर में ताला लगा के और दुकान में ताला लगा के, और उसके बाद में जब वो आए तो उनकी दुकान में चोरी हुई थी, और उन्होंने जब देखा तो गले से 1,80,000 रुपये और सोने के कड़े आदि सामान चोरी कर ले गए थे चोर। तो इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो ये सफलता भिरानी पुलिस के सुनील कुमार जो कांस्टेबल है उनकी टीम के द्वारा सफलता मिली है। अब हम बात करेंगे अन्य खबरों की। तो सूचियों की बात कर लेते हैं। अब तक पार्टियों की किन किन पार्टियों की राजस्थान में सूची आई है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, 41 की और 83 की 124 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है, और मात्र 1 और 2 दिन में ही भाजपा की ओर सूची आने वाली है। और कांग्रेस की भी 26 से पहले सूची आने वाली है, और वाड्रा का भी इसमें नाम आने वाला है। और लगभग वाड्रा के लिए माथापच्ची जबरदस्त आपको स्टिक खबर हम आगे बताएंगे। कांग्रेस ने 33 और 43 के रूप में 76 नामों की सूची जारी कर दी है अब तक। बसपा ने पहले 10 नाम की सूची जारी की थी, उसके बाद में दूसरी सूची भी 10 नामों की आई, और फिर कांग्रेस ने 4 नामों, बसपा ने 4 नामों की सूची फिर जारी की है। तो 14 उम्मीदवार बसपा भी तय कर चुकी है, और 200 की 200 विधानसभा पे चुनाव लड़ने वाली है बहुजन समाज पार्टी। माकपा ने अब तक 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें भादरा के विधायक बलवान पूनिया भी शामिल है। जजपा ने अब तक 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, और जजपा का और भाजपा का जिस समझौते की कवायद चल रही थी, बात चल रही थी, और वो समझौता अब नहीं हुआ है। और उसके बाद में अब जजपा नेता द्वारा कहा जाने लगा है कि हम अब खुलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जजपा के एक नेता ने तो भादरा के लिए भी कहा कि वो बलवान पूनिया की मदद करेंगे। नौर में अभिषेक मटोरिया के लिए वो बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, ये उन्होंने बोलकर कहा। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी जो कि 200 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, उन्होंने 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, उसके बाद में 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की, और इसमें भी मात्र 13 की सूची में भी भादरा से मुकेश चोपड़ा का नाम है, और वो आज़ाद समाज पार्टी अर्थात भीम आर्मी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दावे किए जा रहे हैं सबसे पहले वो सूची जारी करेंगे, लेकिन अब तक 6 पार्टियों ने सूची जारी की है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सूची जारी अभी तक नहीं की है, क्योंकि वो बागियों को देख रही है, वो संभल कर कदम रख रही है, और उनकी नजरें हैं कि भाजपा और कांग्रेस के कोई बड़े बागी उनके खेमे में आए और उनकी टिकट लेकर वो चुनाव लड़े।
और उनके समर्थन में फिर अरविंद केजरीवाल और बड़े बड़े आप नेता उतर कर आए और कुछ सीटें उनमें से जिताने में कामयाब हो। तो ये मनसा आम आदमी पार्टी है। तो यहाँ ये विभिन्न पार्टियां हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवार अब तक तय कर दिए। अब भाजपा की कौन सी बड़ी खबर है? जयदीप डूडी खुलकर संजीव बेनीवाल के पक्ष में उतर चुके हैं, उनके मंचों पर दिखाई देने लगे हैं। मलसीसर नुआ गांव में जबरदस्त कार्यक्रम किए गए संजीव बेनीवाल के समर्थन में जयदीप डूडी द्वारा, और भारी भीड़ वाले ये कार्यक्रम रहे। और इससे अब स्पष्ट हो चुका है कि संजीव बेनीवाल की ताकत के रूप में काम करेंगे जयदीप डूडी, और खुलकर संजीव बेनीवाल के मंचों पर आ चुके हैं। और ये उनके छोटे भाई संदीप डूडी ने भी बार बार पहले ही कहा है कि वो भाजपा के साथ रहेंगे। तो कम से कम स्वर्गीय लालचंद डूडी के दोनों पुत्र अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। जो पुरानी पृष्ठभूमि लालचंद डूडी परिवार की थी, एक बार पुनः उसी में अपने आप का भविष्य देखते हुए जयदीप डूडी और संदीप डूडी खुलकर सामने आ चुके हैं। जयदीप डूडी की इस घोषणा से और इस नई पारी से क्या फायदा होगा संजीव बेनीवाल को और भाजपा को, और क्या नुकसान होगा बलवान पूनिया को, इसको लेकर भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बलवान पूनिया जब 2018 का चुनाव लड़े थे और 82,204 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक वोट बैंक जयदीप डूडी का माकपा में समाहित हुआ था। उसके चलते बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित की थी बलवान पूनिया ने, और वो साथ भी रहे थे बलवान पूनिया के, मंचों पर भी आए थे। लेकिन उसके बाद में जयदीप डूडी की बार बार अनदेखी की गई, हर चीज़ में अनदेखी की गई, और उनके वोट बैंक को समाप्त करने का एक प्रकार से कार्य बलवान पूनिया द्वारा किया गया। उससे आहत होकर जयदीप डूडी मात्र कुछ ही महीनों के बाद में खुलकर मैदान में आ चुके थे। पहले चुनाव लड़ने की घोषणा की, फिर वो भाजपा में आए और भाजपा से टिकट की डिमांड की। जब उनको टिकट नहीं मिली तो अब उन्होंने भविष्य देख लिया है कि संजीव बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में ही फायदा है, और रहने में भारतीय जनता पार्टी में ही उनका भविष्य सुनिश्चित है। तो अब इसका नुकसान कितना हो सकता है बलवान पूनिया को, क्योंकि अपना जो वोट बैंक माकपा में समाहित करवा चुके थे या हो चुका था, क्या वो वापस पुनः पूरा का पूरा आ जाएगा? इस पर बहुत बड़ा सेंस है। सारा का सारा पूरा का पूरा वोट बैंक किसी का भी नहीं आता है, लेकिन अपना बहुत बड़ा हिस्सा वहां से निकालकर वो वापस पुनः अपने पास या भारतीय जनता पार्टी में समाहित करवा सकते हैं। इतनी ताकत डूडी परिवार की आज भी है, और नाम बहुत बड़ा है। हमने आपको बार बार बताया था, जब टिकट की दौड़ थी 1 नंबर पर संजीव बेनीवाल थे, हमने बार बार आपको बताया था। लेकिन कुछ समय तक जबरदस्त कैंपेन, चुनावी कैंपेन के माध्यम से एसपी सिंह नंबर 2 पर आए थे। लेकिन अंतिम कुछ दिनों में जयदीप डूडी ने वो पुनः बाजी मारी थी, और इसका रीज़न ये था कि जयदीप डूडी गांव गांव, ढाणी ढाणी, कस्बे के हर वार्ड में एक सर्वमान्य से नेता थे, जबकि एसपी सिंह का नाम पूरे विधानसभा में भी नहीं पहुंच पाया था। वो 50 से अधिक गांव में कमज़ोर थे, और ये रिपोर्टें पार्टी के पास भी पहुंची। जयदीप डूडी की टिकट नहीं मिलना सबसे बड़ी कमजोरी ये रहा कि उनकी नेगलेंसी रही, उनका ताबड़तोड़ प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया, उनकी उदासीनता रही। बल्कि जयदीप डूडी का नाम बहुत बड़ा था, उनकी पारिवारिक पेट बहुत बड़ी थी, और एसपी सिंह से तो कहीं बहुत बड़ा नाम था, और उनको टिकट मिलती भी तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जिसको टिकट की जनता के द्वारा अपेक्षाएं थी और जनता जिसको ज़्यादा चाहती थी, उसको टिकट मिली, संजीव बेनीवाल को। लेकिन अब जयदीप डूडी जब संजीव बेनीवाल के साथ खुलकर आ चुके, तो इसका फ़ायदा संजीव बेनीवाल को खूब मिलेगा। एक हम ये कह सकते हैं कि अब कर्षण के रूप में एक सारथी मिल चुका है संजीव बेनीवाल को, जो महाभारत में
अर्जुन को मिला था, तो क्या अर्जुन बन पाएंगे संजीव बेनीवाल? ये देखने वाली बात है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये कंपैरिजन भी आपको अटपटा लगा होगा और इसके लिए हम ये नहीं चाहते कि आप इसको माने ही माने। ये हमारे शब्दों में एक कंपैरिजन हमने एक प्रकार से किया है, क्योंकि जयदीप रूडी की आज जो भूमिका दिखाई दी वो कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल के लिए तो एक सारथी का सा काम करने वाली है। तो अब हम बात करेंगे कांग्रेस की, और कांग्रेस में क्या बड़ा होने वाला है और कांग्रेस की क्या संभावनाएं भादरा में अब आला नेता देख रहे हैं, और क्या टिकट मिलने वाली है या साइलेंट रहने वाली है, इसके कितने कितने प्रतिशत चांसेस हैं, इसकी अगर हम बात करें तो बहुत बड़े चांसेस है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे नेताओं का जनसंपर्क अभियान, और कहां कहां किस प्रकार किन गांव में नेता जनसंपर्क कर रहे हैं और कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। तो कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, टिकट को लेकर भादरा में बड़ी ऊहापोह की स्थिति है, बड़ी बेचैनी है, तूफान से पहले की शांति भी प्रतीत हो रही है, क्योंकि टिकट का फैसला होते ही इस क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, इस एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, ऐसी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। कल भी हमने बताया था कि कांग्रेसी तैयारी कर रहे हैं बहुत बड़ी। तो क्या वो तैयारी ये है कि कांग्रेस टिकट अगर साइलेंट रहती है तो यहाँ कांग्रेस का बागी भी उतरने वाला है, जो सामूहिक बागी होगा, जो कि कांग्रेस के वोट बैंक को बलवान पूनिया के खाते में नहीं जाने देगा। तो ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके ऊपर बलवान पूनिया का सारा दारमदार टिका है मुख्य टक्कर में आने के संघर्ष को लेकर। और वही संघर्ष अगर यहीं फीका पड़ गया या इसमें विघ्न हो गया, व्यवधान पैदा हो गया, तो आगे जाने की राह अवरुद्ध हो जाएगी। इसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से भी बताएंगे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी से भादरा में मुकाबला करने के लिए कुछ रणनीतियां अख्तियार कर रही है। इस प्रकार कुछ मसौदे के ऊपर भी विचार हो रहा है और कुछ नेताओं ने ऐसे सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी की जो रिपोर्ट कांग्रेस के कार्यालय में है वो संजीव बेनीवाल के रूप में है, मजबूत उम्मीदवार के रूप में है। और कैसे करेंगे और कौन वहां से किस प्रकार मंथन हुआ है, तो इसके ऊपर मंथन में क्या बलवान पूनिया को कांग्रेस के नेता कमजोर मान रहे हैं या कोई यहां क्या विकल्प हो सकता है। सुखदेव सिंह शेखावत गैर जाट उम्मीदवार कांग्रेस की टिकट लाइन में है। राजेंद्र जलंधरा गैर जाट उम्मीदवार कांग्रेस की टिकट लाइन में है। रेखा चौधरी कांग्रेस के उस मंशा को पूरा करती है जो महिलाओं को टिकट देने के फार्मूले में वो फिट होती है, जो महिलाओं को जो आरक्षण एक प्रकार से कोटा जो यहाँ देना होगा अगली सूची में या पूरी जितनी टिकटें हैं उनमें वो फिट होती हैं। इसके अलावा बड़े नाम क्या महिलाओं की ओर है, रेखा चौधरी से बड़ा नाम तो दिखाई नहीं देता। ऐसे में हालांकि सुलोचना बेरवाल भी है, यहाँ शोभा सिंह डूडी भी है, यहाँ गीता कसवा भी है, लेकिन रेखा चौधरी का नाम बहुत बड़ा है। तो महिला के फार्मूले में तो रेखा चौधरी फिट बैठ रही है, लेकिन अगर गैर जाट को टिकट देकर यहां भाजपा से मुकाबला में कांग्रेस आने की अगर विचार कर रही है, सोच रही है, उस मंशा को बल प्रदान करते हैं कांग्रेस के नेता, तो फिर क्या होगा। सुखदेव सिंह शेखावत की बहुत शिकायतें हो चुकी है कि वो मात्र 35 कौमों की बात करते हैं और उनको टिकट ना दी जाए, ऐसा भी बहुत से लोग, बहुत से नेता उनकी शिकायत कर चुके हैं। तो अगर सुखदेव सिंह के नाम पर अगर एक बार क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कांग्रेसी, तो फिर कौन सा वो चेहरा है जो सबसे बड़ा चेहरा साबित हो सकता है। वो दोस्तों राजेंद्र जलंधरा का चेहरा है, जो एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं भादरा से, कुमार समाज से, क्योंकि वो कुमार समाज से आते हैं
और राजेंद्र जलंधरा का इतना बड़ा नाम है कि वो इस चुनाव में बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर कांग्रेस की टिकट का दाव उन पर खेला जाए तो क्या होगा इसके बारे में तो कांग्रेस के नेता ही बताएंगे और हम आपको अफवाह बता नहीं सकते, मनगढ़ंत बात बता नहीं सकते, क्योंकि वो आपको सुननी भी नहीं चाहिए और ऐसी बातों के हम पक्षधर भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो स्थितियां है, अंदर जो खिचड़ी पक रही है और अंदर जो मसौदे तैयार हो रहे हैं और बार बार कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, उल्टे पुल्टे कितने न जाने डिसीजन कांग्रेस ने अब तक लिए हैं और अब तक 106 नाम की सूची थी, मगर सूची आई 33 नाम की और उसके बाद में आई 43 नाम की, 76 ही आए, 106 नाम थे, क्योंकि राहुल गांधी ने पेच फंसा दिया था कि सिंगल नाम की ये सूची क्यों है, युवाओं के चेहरे नदारद क्यों है, क्यों इन पुरानों को वापस टिकट दे दिया गया, क्यों इनका नाम सिंगल रखा गया है। तो उसके बाद में व्यापक विचार विमर्श चल रहा है और नए चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। उन नए चेहरों में क्या होगा, महिलाओं को भी पूरा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। इन संभावनाओं के चलते ऐसा लग रहा है कि भादरा में कांग्रेस की टिकट आ रही है। ये कांग्रेसियों के लिए खुशी की बात है। हालांकि कुछ दिन पहले हमने ये भी बताया था कि कांग्रेसियों के चेहरे अब मायूस होने वाले हैं, लेकिन अब जो ताज़ा स्थिति निकल कर आ रही है वो कांग्रेसियों के चेहरे खिला देने वाली है, क्योंकि भादरा में कांग्रेस की टिकट आ रही है, ऐसी सूचना मिल रही है और व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। जब यहाँ तक विचार विमर्श चल रहा है कि किसी गैर जाट को यहाँ से टिकट दी जाती है तो वो भाजपा का कितना बड़ा मुकाबला कर सकती है और उसकी संभावनाएं क्या है, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो क्या आने वाली तस्वीर क्या होगी, किस किस के बीच में मुख्य मुकाबला होगा, सीधी टक्कर होगी या नंबर 1 से कोई टक्कर नहीं होगी या नंबर 2, 3 से टक्कर होगी, क्या परिस्थितियां बनती है। सट्टा मार्केट की भी आगे हम बात आपको बताएंगे और सट्टा मार्केट क्यों इतना विश्वसनीयता लिए हुए होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हालांकि ये अवैध है, पुलिस का डंडा इस पर रहता है, सरकार की तरफ से बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। मीडिया हाउस के सर्वे ही सरकार के लिए या सभी लोगों के लिए मायने रखते हैं, लेकिन कटु सत्य ये भी है कि सट्टा मार्केट पर भी बहुत बड़ा वर्ग विश्वास करता है। क्यों ना करे, उसकी जो एक प्रकार से उनके फिगर होते हैं वो फिगर बहुत स्टिक जाते हैं। ये कहकर हम सट्टा मार्केट पर मुहर नहीं लगा रहे हैं, हम इसका समर्थन कतई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कटु सत्य है, कौन रोक सकता है इसको। पुलिस रोके इनको, पुलिस पाबंदी लगाए इनमें। कुछ गिरफ्तारियां भी होती है, उनको रोका भी जाता है, उनको पकड़ा भी जाता है, बहुत रुपया भी जब्त किया जाता है, फिर भी धड़ल्ले के साथ ये जारी है। तो उसकी बात हम क्यों ना करें। आपको सुनने का हक है, जो छुपा हुआ सत्य है। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया के इस दौर में सट्टा मार्केट को भी आप नकार नहीं सकते हैं। ऑनलाइन सट्टों की लॉटरियां खुलती है, ऑनलाइन सट्टों के नंबर खुलते हैं, ऑनलाइन ये क्रिकेट के सट्टे, ये चुनावी सट्टे सब चलते हैं। क्या बगैर किसी की मिली भगत के ये इतना कुछ हो सकता है? ये इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, आप सब समझदार हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट की, तो कांग्रेसियों में खुशी की लहर हो सकती है मात्र 2 ही दिनों में। आज 24 अक्टूबर है, दशहरा पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज संभवतः सूची आने वाली थी, लेकिन आज सूची नहीं आ रही है कांग्रेस की। कल भाजपा और कांग्रेस दोनों की सूची आ सकती है 25 अक्टूबर को, और 26 से पहले पहले कांग्रेस भादरा का जो सस्पेंस है वो निकाल सकती है, और वो तभी निकलेगा जो भादरा का नाम आ जाएगा।
क्योंकि 5 से 7 सूचियों में सारी टिकटें फाइनल होगी। अभी तो 2 सूचियां ही आई है। तो अगर टिकट का नाम भादरा का टिकट नहीं दी जाती है तो नाम ही नहीं आएगा, साइलेंट रहेगी। ये तो अलायंस हो गया माकपा से। लेकिन इसको लेकर आपको मैंने पहले भी बताया है, माकपा के भीतर भी शीर्ष नेताओं की जंग है और कांग्रेस माकपा के बीच में भी जंग चल रही है। कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि ये अलायंस हो, लेकिन कुछ एक नेता चाहते हैं और बलवान पूनिया चाहते हैं कि ये अलायंस हो ताकि उसको कुछ फायदा मिले, वरना उनका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है। तो अब मैं बताऊं आपको, बलवान पूनिया, अलाइला, जिज्ञासरी छोटी, रामसरा, राखी, पटवा आदि गांवों में आज जनसंपर्क करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए देखे गए। ताबड़तोड़ अभियान चला रखा है बलवान पूनिया ने। जो कुछ समय बचा है उसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। और उनके बयान तो हमने कल भी बताए थे। अब कुछ धीमे भी बोलने लगे हैं, संभल कर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया का युग है ये, इसमें आप गलत नहीं बोल सकते। अगर गलत बोलने वाले, संबोधनों वाले उस पार्टी के उस सांचे में से निकल कर आप आए हैं, तब भी आपको यहाँ सुधार करना होगा। सोशल मीडिया आए हर महीने दिन प्रतिदिन तिरवे से तिरवे होता जा रहा है। उसकी पकड़, उसकी पेट बढ़ती जा रही है। तो आपको सुधार करना होगा। संजीव बेनीवाल, मलसीसर, नुआ, डुंगराना, चिड़िया गांधी आदि गांवों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ सभाएं, और मैं कहूं तो नुआ में तो बहुत बड़ा एक उल्ट फेर सा ही हुआ है। जयदीप डूडी ने ये सभा की थी और संजीव बेनीवाल को समर्थन के लिए की थी और भारी भीड़ हुई और उसमें ग्रामीणों ने बड़ा जोश के साथ समर्थन दिया। मलसीसर में भी बड़ी सभा हुई और उसके बाद में देर रात्रि को शहरों में सभाएं चलती हैं। राजेंद्र जलंधरा की बात करें, न्यांगल, जनाना, महराणा, गंगा सिंहपुरा, ढाणी श्यामियान, इन सब में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान उनका भी चल रहा है। और कल 25 अक्टूबर को भी मेरिया, सेरडा, बीबीपुर, रतनपुरा और मोजाना गांव में राजेंद्र जलंधरा की सभाएं हैं। इस कदर वो एक्टिव हो चुके हैं राजेंद्र जलंधरा। आप देख रहे हैं क्या प्रमुख उम्मीदवार बनकर उभर रहे हैं। बजरंग सहारण भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वो युवा किसान नेता के रूप में भादरा में विख्यात हुए हैं। देखने वाली बात है, महंत रूपनाथ भी काफी प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल की जो घोषणा पत्र है, उनकी योजनाएं गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को अवगत करवा रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। कार्तिक डूडी प्रमुख उम्मीदवार आरएलपी की, टिकट हालांकि नहीं मिली है क्योंकि आरएलपी ने अभी सूची जारी नहीं की है। 25 अक्टूबर को कल हनुमान बेनीवाल की बहुत बड़ी सभा है वीडीए संस्थान में, आरएलपी की। आरएलपी के सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल और वो कार्तिक के डूडी के समर्थन में आ रहे हैं। वो आरएलपी की टिकट की यहां घोषणा भी करके जा सकते हैं। शाम को 6 बजे वीडीएस प्लेस में आरएलपी की सभा होगी। नौर में भी कल सभा है। नौर में आज अभिषेक मटोरिया का टिकट लेकर जब आए तो जबरदस्त स्वागत सत्कार हुआ, जबरदस्त। बिहानी चौक पर भीड़, चारों बाजार की सारी गलियां एक प्रकार से अवरुद्ध थी। छोटा सा संबोधन था, हमारे चैनल के ऊपर आप जरूर देख सकते हैं और वो उत्साह भी देख सकते हैं। वो कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर है। तो नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी लगातार जारी है। आज के लिए इतना ही। अब 24 अक्टूबर को आज विश्व पोलियो दिवस से आज के दिन धूमधाम से मनाया जाता है और आज के दिन अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा पर्व धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। एक बार पुनः सभी हमारे दर्शकों को दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र दिवस भी आज के दिन मनाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही।
कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।